साल 2024 आ गया। अयोध्या में पूर्ण राम लला आ गए और अब लोकसभा चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ गई और तारीखें नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। कई पार्टियों ने जमीन पर उतरकर अपनी रणनीति बनाने भी लगी। ऐसे में झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी मासस भी धनबाद लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर धनबाद में सीट से मार्क्सवादी समन्वय समिति के प्रत्याशी कौन हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसमें से किन किन चेहरों को शामिल किया गया है और किन पुराने चेहरे को आउट कर दिया गया है, यानी कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मासस ने अपनी परंपरागत धनबाद लोकसभा सीट से इस बार आपको बता दूं पार्टी में नए आए जगदीश रवानी को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया। यह फैसला यहां टाउन हॉल में धनबाद लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया गया। पार्टी अध्यक्ष आनंद महतो ने ढलती उम्र के कारण कोई भी चुनाव नहीं लड़ने की पहले ही घोषणा कर दी थी। उसके बाद नए चेहरे के रूप में जगदीश रवानी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रखी इस सभा में, इस मीटिंग में यह घोषणा कर दी गई। मीडिया को इस बात की जानकारी भी दे दी गई। आपको बता दूं पूर्व विधायक अरुण चटर्जी भी लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। आनंद महतो ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि इस बार चुनाव में जगदीश रवानी को उतारा जाए। आपको बता दूं जगदीश रवानी दरअसल बलियापुर के रहने वाले हैं और जमीन के कारोबार से जुड़े हैं। करीब 2.5 साल पहले ही वह मासस में शामिल हुए थे और आनंद महतो की हरी झंडी मिलने के कारण ही जगदीश रवानी पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे और नए चेहरे के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र में वहां पे धनबाद में ये उभरे थे। मार्क्सवादी समन्वय समिति ने इसका अब ऐलान भी कर दिया है। अब आनंद महतो के इस फैसले से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अंदर ही अंदर नाराज भी चल रहे हैं। यही कारण है कि लोकसभा सम्मेलन में पार्टी के महासचिव हलधर महतो एवं दोनों केंद्रीय सचिव हरि प्रसाद पप्पू एवं निताई महतो, हरिप्रसाद पप्पू, निताई महतो समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए। इस सम्मेलन में इस वरिष्ठ नेता का शामिल नहीं होने का वजह ये नाराजगी बताई जा रही है। आनंद महतो के चुनाव नहीं लड़ने पर पार्टी के पुराने नेताओं में भी किसी ना किसी को प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही थी पहले से कि नई प्रत्याशी किसी को बनाया जाए या किसी को प्रत्याशी बनाई जाए। आनंद महतो ने यह मौका नहीं दिया और जगदीश रवानी को प्रत्याशी बना दिया। इस कारण भी यह नाराजगी देखने को हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक उन वरिष्ठ नेताओं को नहीं शामिल किए जाने, उनका चेहरा नहीं लेने के कारण उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि धनबाद लोकसभा सीट में मासस के संस्थापक एके राय 3 बार चुनाव जीते थे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मासस के केंद्र अध्यक्ष सपूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि लंबे समय से भाजपा ने झारखंड में शासन किया, बावजूद विकास की गति नहीं दे पाई। मासस के केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष सपूर्व विधायक अरुण चटर्जी ने कहा कि सांसद पीएन सिंह देश में अपनी सरकार रहने के बावजूद अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए और उसकी आवाज संसद में गूंजनी चाहिए था, लेकिन आवाज दबकर रह गई। मासस ने जुझारू एवं कर्मठ कार्यकर्ता जगदीश रवानी को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है और जगदीश रवानी ने इस दौरान कहा कि सांसद पीएन सिंह की विफलता से एम्स हवाई अड्डा दूसरे सांसदीय क्षेत्र चले गए। मीडिया में इंडायरेक्टली बताया जा रहा है ये दूसरे सांसदीय क्षेत्र यानी निशिकांत दुबे के गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की बात बताई जा रही है। खबरें मीडिया में ये बातें मैं नहीं कह रहा। उसी को टारगेट करके जगदीश रवानी ने कहा कि सांसद पीएन सिंह की विफलता से एम्स हवाई अड्डा दूसरे सांसदीय क्षेत्र चले गए। कई मीडिया खबरों का लोगों का मानना है कि ये एम्स और हवाई अड्डा पहले धनबाद सांसद क्षेत्र में होने वाला था। अगर तो मासस में यह परंपरा रही है कि सबसे पहले जिला कमेटी प्रत्याशी का नाम तय करती है और इसके बाद उस पर केंद्र कमेटी अंतिम निर्णय लेती है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन
किए बिना या चयन के लिए ना तो जिला कमेटी में कोई निर्णय लिया गया, ना ही केंद्रीय कमेटी में, सीधे लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इससे पार्टी के पुराने नेता काफी नाराज दिख रहे हैं और यही वजह है जिसके कारण वो नाराज दिख रहे हैं। अगर तो सम्मेलन में मार्क्सिस्ट के केंद्र सचिव चंद्रवीर महतो, दिल मोहम्मद, रुस्तम अंसारी, दिलीप महतो, पवन महतो, बादल बावरी, गयाराम शर्मा, गणेश महतो, राणा चटराज आदि कई कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान कुछ लोगों में वहां पे तो सब में सहमति दिखाई दी, लेकिन नहीं जो आए हैं उनका एक सवाल, एक राजनीतिक सवाल बना हुआ है कि वो क्यों नहीं आए। क्या उसकी कोई व्यक्तिगत कारण हो सकती है या नए चेहरे के घोषणा करने की वजह से उनमें कुछ नाराजगी है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।